हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। तो देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हम लोग लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लो लेवल और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन लैंग्वेज, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आती है कि असेंबली लैंग्वेज वाला जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने आपको असेंबलर के बारे में बताया था कि असेंबलर वो प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ ये बतानी रह गई थी कि असेंबलर में भी कुछ स्पेशल टाइप के असेंबलर आते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉस असेंबलर। ठीक है, क्रॉस असेंबलर क्या होता है कि वो कंप्यूटर, अरे सॉरी, वो असेंबलर, ठीक है, जो दो डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक हमारे पास 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और दूसरा 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस असेंबलर होते हैं वो 16 बिट के लिखे गए प्रोग्राम को 32 बिट पे भी रन करा सकते हैं, और 32 बिट पे लिखे गए प्रोग्राम को 16 बिट पे भी रन करा सकते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के असेंबलर होते हैं, इसको क्रॉस असेंबलर बोलते हैं। बस इतना सा बताना था इसमें। नाउ वी कम टू द टुडेज लेक्चर। आज ये लो लेवल लैंग्वेज हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, तो सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लैंग्वेज होती हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। अभी तक जो दोनों लैंग्वेज पढ़ी थी हम लोगों ने वो मशीन डिपेंडेंट थी, ये क्या होती है? ये मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर है हमारे पास, उस पर हमने सपोज कीजिए किसी हाई लेवल लैंग्वेज, मान लीजिए बेसिक बेसिक का हमने एक प्रोग्राम बनाया और इस कंप्यूटर पे हमने रन करा दिया। ठीक, उसी प्रोग्राम को अगर हम दूसरे कंप्यूटर पे भी रन कराएंगे तो वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे भी रन करेगा, तीसरे पे कराएंगे तीसरे पे भी रन करेगा। मतलब कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, उसको मशीन से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। एक प्रोग्राम आप डिफरेंट कंप्यूटर्स पे रन करा सकते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये था। ठीक, अब उसके बाद अगर आप बोले कि एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल आज के समय में तो जो आप जितनी भी लैंग्वेजेज आप जावा आवा ये सब सुन रहे हैं वो सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। शुरू से हम लोग बात करें स्टार्टिंग से, तो जैसे शुरू की जो लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, ठीक है, और बेसिक, ये सब लैंग्वेज थी ना, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज थी। पास्कल, ठीक है, उसके बाद डेवलप हो गई सी प्लस प्लस। ठीक है, ये सब जो जितनी भी लैंग्वेज थी ये सब हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, इसमें क्या था कि इनके अपने, these languages have certain sets of rule and draw on symbols and convention from English। मतलब इनके अपने नियम कानून तो थे, सेट ऑफ रूल्स थे, ठीक, सिंबल्स भी थे इनके अंदर, लेकिन वो सारे जो है इंग्लिश से लिए हुए थे। समझ रहे हैं आप? जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उससे ही लिए गए थे। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन रिटेन इन दीज लैंग्वेजेस आर नोन एज स्टेटमेंट रादर देन निमोनिक। जैसे असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे, जैसे ऐड या इनपुट, ठीक है, ये सब, तो ये क्या कहलाते थे? निमोनिक्स। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे, जो लैंग्वेज आप लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, वो कहलाते हैं स्टेटमेंट। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स कहलाते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज में स्टेटमेंट कहलाते हैं। उसके बाद ए प्रोग्राम रिटन इन बेसिक फॉर ए माइक्रो कंप्यूटर विद द 8085 माइक्रो प्रोसेसर
कैन जनरली बी रन ऑन अनदर माइक्रो कंप्यूटर विद ए डिफरेंट माइक्रोप्रोसेसर। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं ये। इंडिपेंडेंट मतलब अगर आपने मान लीजिए ये कोई आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अब इसके लिए आपने क्या किया, एक बेसिक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख दिया आपने, ठीक। तो और ये आपके पास फिर आपने उसी प्रोग्राम को, एक दूसरा कंप्यूटर है मान लीजिए उसमें कोई और प्रोसेसर लगा हुआ है, सपोज कीजिए 8086 लगा है या मोटरोला Z80 लगा हुआ है, कोई भी दूसरा प्रोसेसर लगा है, तो भी ये प्रोग्राम इसके ऊपर रन करेगा। तो इसी को बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था ओवर लो लेवल लैंग्वेज। अब ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने आपको असेंबलर में बताया था कि असेंबलर क्या करता था, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता था, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। यही तो बताया था आपको। ऐसे ही हाई लेवल, अगर मान लीजिए आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, तो एक स्पेशल सॉफ्ट प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक। या कंपाइलर की जगह एक और चीज होती है इंटरप्रेटर। अभी दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। तो अगर कंपाइलर या इंटरप्रेटर को आप अपना हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम देंगे तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस कर देगा। तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को रन कराने के लिए कंपाइलर, देखिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, ठीक है। अब कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होते हैं ये भी आपको बता दूं, ये स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इंटरप्रेटर भी यही करता है। तो आप पूछेंगे सर इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, सपोज कीजिए आपने जो प्रोग्राम बनाया है, देखिए आप समझिए इसको, जो प्रोग्राम आपने बनाया मान लीजिए 200 लाइनों का है, ठीक। तो जब इन 200 लाइनों को वो कंपाइल करेगा, उसको टेस्ट करेगा, चेक करेगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो भी मतलब ये पूरी 200 लाइनों को चेक करने के बाद जो भी एरर आएगी ये एरर दिखा देगा कि साहब ये एरर्स हैं, ठीक। मतलब इकट्ठे पूरा प्रोग्राम ये चेक करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को चेक करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। मतलब मान लीजिए उसने पहली लाइन चेक की, इसमें कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सॉरी ये इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा पहली लाइन को। फिर दूसरी लाइन चेक की, कोई एरर नहीं है, उसको भी कन्वर्ट। तीसरा चेक किया, मान लीजिए एरर आई, तो यहीं पे रुक जाएगा प्रोग्राम। मतलब बाकी की जैसे 200 में से मान लीजिए तीसरी पे है, बाकी की जो 196 लाइनें अभी बची हैं, अभी आगे नहीं जाएगा, वो यहीं रुका रहेगा, ठीक है। 197 लाइनें, ठीक। जब आप इस एरर को दूर कर देंगे तब वो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे चलेगा। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, एरर बताता है, एरर दूर हो जाती तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में, ठीक। अब उसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप सुनेंगे कि सोर्स कोड, एक वर्ड आएगा सोर्स कोड। देखिए सोर्स कोड क्या होता है, कुछ नहीं, जो हम प्रोग्राम कह रहे हैं ना आपको, तो सिंपली प्रोग्राम को जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उस लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो वही जो हमारा लिखा हुआ आएगा वो सोर्स कोड कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, और कुछ नहीं। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं जनरल लैंग्वेज में, जब उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देंगे तो वो जो है आपका सोर्स कोड कहलाएगा, ठीक। उसके बाद जब सोर्स कोड हो गया, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट कोड।
ऑब्जेक्ट कोड वही चीज़ है जो कंपाइलर का आउटपुट, यानी सोर्स कोड है, इसको हमने किसको दिया, कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को, ये हमने कंपाइलर या इंटरप्रेटर को दिया, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड जो होगा वो मशीन लैंग्वेज में होगा, 10 की फॉर्म में होगा। ठीक, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, आपको जो है हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट या कुछ भी आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज़ आती है, वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग में एक वर्ड आता है डिबगिंग। डिबगिंग मतलब ये सोर्स कोड का जो कंपाइलर क्या करता है, डिबगिंग करता है। मतलब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में बग माने होता है एरर। ठीक है, जो हम साधारण लैंग्वेज में जिसको एरर बोलते हैं, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में दैट इज कॉल्ड बग। तो डिबगिंग मतलब एरर दूर करना, एरर दूर करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाइलर क्या करता है, ये डिबगिंग करता है, और जब एरर सारी दूर हो जाती है तो इस सोर्स कोड को वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यही मेन काम है इंटरप्रेटर का भी, यही मेन काम है कंपाइलर का भी। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कर देता है। तो ये बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज का। अब आपके सिलेबस के हिसाब से आगे जब कभी कोई हाई लेवल लैंग्वेज आएगी या कुछ और डीप में इसमें जाना होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई चैनल पे नई वीडियो डले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।